हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आशीष त्रिपाठी TCL चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही कम लोग इस चीज़ को ग्रामेटिकली सही इंग्लिश में बोल पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि हम लोग इस वक्त इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वीडियोस देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिनकी सहायता से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा टाइम इंट्रोगेटिव। टाइम इंट्रोगेटिव यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें समय से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। प्रश्न का आधार ये होता है कि सेंटेंस में दिखाया गया कार्य कब से चल रहा है। जैसे कि राम कब से पढ़ रहा है, राम कब से पढ़ रहा था, राम कब से पढ़ रहा होगा। राम कितनी देर से पढ़ रहा है, राम कितने दिनों से पढ़ रहा है, राम कितने सालों से पढ़ रहा है, राम पिछले कितने सालों से पढ़ रहा है। ये थे हमारे टाइम इंट्रोगेटिव। आज का टॉपिक है टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव। कभी कभी बातचीत के दौरान हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं या बोलते हैं या हमसे पूछे जाते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि सेंटेंस में दर्शाया गया कार्य को टोटली करने में कितना समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी खाना बनाने में कितना समय लेती हैं, पापा को ऑफिस जाने में कितना समय लगता है, आपको ये वीडियो देखने में कितना समय लगेगा, आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में कितने महीने लगेंगे, या आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में कितने दिन लगेंगे। ऐसे वाक्यों में सेंटेंस में दर्शाए गए कार्य को करने में लगने वाले पूरे समय के बारे में प्रश्न होता है। इन प्रश्नों को समझने के लिए, इन प्रश्नों को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस ग्रामर का यूज़ होता है उसको कहते हैं टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं क्या होता है टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव में। टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव में अगर ये इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर यही रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर जिस ग्रामर का है उसकी ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव हो तो नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव का। जब इसको हम टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की जगह पर हमारा आ जाता है हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी ईयर्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे ऑक्सिलरी। इस टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के रूप में दिखाने के लिए हम डमी सब्जेक्ट रखते हैं इट, क्योंकि इस सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? समय के बारे में। सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव का सब्जेक्ट हमेशा समय होगा, जिसको हम इट से निरूपित करेंगे। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस की क्रिया हमेशा रहेगी टेक। टेक क्रिया क्यों रहेगी, या एक प्रश्न उठता है आपके दिमाग में, क्योंकि जैसे आप कहते हैं राम खाना बनाने में कितना समय लेता है, लेने का भाव आ रहा है, इसलिए टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव की क्रिया भी हमेशा टेक रहेगी या टेक की कोई फॉर्म रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने तीनों ऑप्शन लिखे, टेक, टेकन, टेकिंग। ठीक है, इसके बाद आता है वह व्यक्ति जो सेंटेंस में कार्य कर रहा है, एक्शन कर रहा है। सेंटेंस की मुख्य क्रिया के बाद उस व्यक्ति का जिक्र आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी अगर हमारा सेंटेंस है कि वह लखनऊ जाने में कितना समय लेता है, तो वह का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। मैं पढ़ाने में कितना समय लेता हूं, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। हम पढ़ाने में कितना समय लेते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। वे पढ़ाने में कितना समय लेते हैं, दे का देम, शी का हर। यानी सेंटेंस की मेन वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर द इंग्लिश ग्रामर। इज इट क्लियर? फिर उस व्यक्ति के जिक्र के बाद हम टू लगाएंगे, फिर उसके द्वारा किए गए एक्शन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेंशन करेंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल क्लियर? अब चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। राम खाना बनाने में कितना समय, राम को खाना बनाने में कितना समय लगता है, या राम खाना बनाने में कितना समय लेता है। ठीक है,
इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? राम। राम के द्वारा किए गए कार्य को करने में राम को कितना समय लगा, यह प्रश्न है, वर्तमान में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो हमने कितना शब्द के लिए क्वेश्चन वर्ड ले लिया, हाउ लॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट इट है, इसलिए ऑक्सिलरी क्या हो जाएगी? डज। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेक। टेक के बाद काम कौन कर रहा है? राम। राम टू कुक द फूड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक राम टू कुक द फूड। इसी प्रकार से अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल लें, माँ को खाना बनाने में कितना समय लग गया, या मम्मा ने खाना बनाने में कितना समय लिया, तो हाउ लॉन्ग के बाद पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी आ गई डिड, फिर सब्जेक्ट के रूप में आया इट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, फिर मदर टू कुक द फूड। मदर की जगह आप माँ भी बोल सकते हैं, प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एग्जांपल है फ्यूचर इंडेफिनिट का, आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में कितने दिन लगेंगे। अब कितने दिन आ गया, तो हाउ लॉन्ग की जगह हमने कर दिया हाउ मेनी डेज। हाउ मेनी डेज, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी विल इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में कितने दिन लगेंगे, हाउ मेनी डेज विल इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। अगर यह सेंटेंस सजेशन के भाव में हो या कैपेबिलिटी की भाव में हो, तो हमारी ऑक्सिलरियां बदल जाएंगी। जैसे आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में कितना समय लगना चाहिए, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक। शुड आ जाएगा, चाहिए आया है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लग सकता है, हाउ लॉन्ग कैन इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। मम्मी को घर बनाने में कितने साल लग गए, हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक मम्मी टू मेक होम। ठीक है, जहां कहीं पर भी जिस ग्रामर में भी आप जाएंगे, क्या चीज बदलेगी, केवल सेंटेंस की ऑक्सिलरी और वर्ब की फॉर्म। हालांकि इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं बोलते, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं बोलते, लेकिन अगर आपको कहीं पर शाब्दिक अनुवाद करना हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। राम को अंग्रेजी सीखने में कितने महीने लग रहे हैं, हाउ मेनी मंथ्स इज इट टेकिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया, इज इट टेकिंग राम टू लर्न इंग्लिश। पापा को सब्जी छीलने में कितना समय लग रहा था, हाउ लॉन्ग वॉज इट टेकिंग पापा टू पील द वेजिटेबल। याद रखिएगा, पापा की वजह से इज नहीं आया है, पापा की वजह से वॉज नहीं आएगा। वॉज और इज आ रहा है इट की वजह से, क्योंकि सेंटेंस में ऑक्सिलरी हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, और अगर सब्जेक्ट हमारा जो इट है तो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगेगा। जैसे आपको ग्रामर सिखाने में कितने साल लग चुके हैं, हाउ मेनी ईयर्स हैज इट टेकन यू टू टीच ग्रामर। हाउ मेनी ईयर्स हैज इट टेकन यू टू टीच ग्रामर। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं, यानी इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनका सब्जेक्ट जो है वो इट होता है, और यहीं पर सारे लोग मिस्टेक करते हैं। बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लोग से भी ये गलतियां हो जाती हैं। आशा है आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें वाक्य में दर्शाए गए कार्य को करने में लगने वाले टोटल समय के बारे में प्रश्न होता है, उन प्रश्नों को कहते हैं टाइम ड्यूरेशन इंट्रोगेटिव। ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी ईयर्स ऐसा होगा।
उसके बाद जिस ग्रामर का सेंटेंस है उसकी ऑक्सिलरी आएगी, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इट आएगा और सेंटेंस की मुख्य क्रिया हमेशा टेक रहेगी और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम आएगा जो सेंटेंस में कार्य कर रहा है, फिर टू लगाएंगे, फिर वह सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। जैसे आपको ये वीडियो बनाने में कितना समय लग गया, पास्ट इंडेफिनिट का है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, टू मेक दिस वीडियो। हमें अंग्रेजी सीखने में कितने महीने लगेंगे, हाउ मेनी मंथ्स विल इट टेक अस, हम की इंग्लिश वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस टू लर्न इंग्लिश। उन्हें मैच जीतने में कितने घंटे लगेंगे, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक देम टू विन द मैच। आपको नौकरी पाने में कितने महीने लगने चाहिए, हाउ मेनी मंथ शुड इट टेक यू टू गेट जॉब। आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी वक्ता बनने में कितने दिन लगेंगे, हाउ मेनी डेज विल इट टेक यू टू बिकम इंग्लिश ओरेटर। धारा प्रवाह के लिए ओरेटर यूज करते हैं, धारा प्रवाह वक्ता को क्या बोलते हैं, ओरेटर। अंग्रेजी का है तो इंग्लिश ओरेटर। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अंग्रेजी भाषा में किसी से प्रश्न कैसे पूछेंगे जब हमारे प्रश्न का बेस क्या है, सेंटेंस में दिखाए गए कार्य को करने में लगने वाला टोटल समय। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अभ्यास कीजिए, अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के प्रश्नों को अंग्रेजी में पूछिए और अगर आपसे कोई पूछे तो उसे समझिए। इन सेंटेंसेस की जो सबसे खास चीज़ है कि इनका सब्जेक्ट का इट होना, और इट से रिलेटेड हम एक वीडियो आपको पहले भी अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएंगे। अभी तक आपका हमें बहुत प्यार मिला है, हमारे सभी वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कोशिश करें जो भी वीडियो देखें पूरा देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ये हमारी आपसे विनती है, इससे हमारे को नए वीडियोज बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश within a few days. Thank you. Good night. Jai Hind. Jai Bharat.